हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में कुछ स्पेशल सेंटेंसेस की बात करने वाले, कुछ खास वाक्यों की बात करने वाले हैं, जहां बच्चे अक्सर कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि सर इसका ट्रांसलेशन हम लोग किस रूल से करें। क्या इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस रूल से करें या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के। तो चलो इस डाउट को हम लोग ख़त्म करते हैं। आज एक सेंटेंस है, बहुत ही यूनिक सेंटेंस है, इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि मैं अंग्रेजी बोलते रहता हूं, ये सेंटेंस है। मैं अंग्रेजी बोलते रहता हूं। अब बच्चे बोलेंगे सर यहां तो सही में कंफ्यूजन है कि हम लोग इस वाक्य को सिंपल प्रेजेंट के टेंस से ट्रांसलेट करें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, क्योंकि यहां पर दो सेंस दिख रहा है। आप ध्यान देना, मैं अंग्रेजी बोलते रहता हूं। अगर हम लोग सेंटेंस की बात करें, अगर ये पूरे वाक्य की बात करें, तो इसका जो भाव है वो सिंपल प्रेजेंट का है। पढ़े होंगे आप लोग कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो, अगर ऐसा कंसेप्ट आ जाए तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट करते हैं। प्रेजेंट का वर्ब आप लोग को पता है, वर्ब 1 होता है और वर्ब 5 होता है। आगे सब्जेक्ट और पीछे हम लोग ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस सेंटेंस को देखो, यहां पर मैं अंग्रेजी बोलते रहता हूं, बोलने का काम उसका क्या भाई, कंटिन्यू है। तो जहां तक कॉन्टिन्यूअस की अगर हम लोग बात करें तो कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर अलग होता है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वीफर प्लस ऑब्जेक्ट। अब बच्चे ये मुझसे पूछते सर इसको किस रूल में ट्रांसलेट करें, हम लोग सिंपल प्रेजेंट के रूल में ट्रांसलेट करें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रूल में ट्रांसलेट करें। एकदम आसान सा कंसेप्ट है। देखो अंग्रेजी में बहुत सारा ऐसा जगह आप देखोगे जहां पर हम लोग बड़े को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और हर जगह पे बड़े को रिस्पेक्ट मिलता है। आप माइंड में बैठा लो कि कभी भी वर्ब और सेंटेंस की हम लोग बात करें तो वर्ब जो है वो सेंटेंस से छोटा होता है। निश्चित तौर पे वर्ब सेंटेंस को बनाता है, या आपको भी पता है कि भाई जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनते हैं तो सेंटेंस हो जाता है। उसमें वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है ना, बहुत सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक होता है। लेकिन यहाँ समझना क्या है कि सेंटेंस जो है वो निश्चित तौर पे वर्ब से बड़ा होता है। तो हम लोग को सेंटेंस के कंसेप्ट को लेके यहाँ चलना है। और यहाँ सेंटेंस क्या कहता है, मैं अंग्रेजी बोलते रहता हूँ। यहाँ ताहू क्या है, ये सेंटेंस को दर्शा रहा है कि मैं अंग्रेजी बोलते रहता हूँ। ये सेंटेंस का जो अवस्था है वो हैबिट को दिखा रहा है, आदत को दिखा रहा है। तो हम लोग को इस सेंटेंस को ध्यान में रखकर इस स्ट्रक्चर के साथ हम लोग को ट्रांसलेशन करना है। और जहां तक बोलने की बात है तो बोलना एक वर्ब है। बोलना क्या है, एक वर्ब है। और हम लोग वर्ब पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम लोग सेंटेंस पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस के भाव को समझते हैं। मैं अंग्रेजी बोलते रहता हूं, सीता चाय बनाते रहती है, वे लोग सोचते रहते हैं। इसका भाव क्या है, यहां भाव यही है कि जो सब्जेक्ट है वो प्रेजेंट में किसी भी काम को जारी रखता है। यानी अगर हम इसके भाव को लेकर चले तो इसका भाव क्या होगा, मेरा अंग्रेजी बोलना क्या रहता है, जारी रहता है। यानी मैं अंग्रेजी बोलने के काम को क्या रखता हूं, जारी रखता हूं। तो यहां पर एक हिडन वर्ब भी है, जारी रखना। जारी रखना किस काम को, तो अंग्रेजी के बोलने को जारी रखना है। तो निश्चित तौर पे आपको यह समझना है कि बोलने के काम को क्या किया जा रहा है, जारी किया जा रहा है। यानी इस वाक्य में दो वर्ब है, दो प्रिंसिपल वर्ब है। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, तो यहां पर बोलना भी और चाहना भी है। तो पहले चाहेंगे तब तो बोलेंगे, तो मेन वर्ब क्या हो जाता है, चाहना। और फिर हम लोग ट्रांसलेट करते हैं आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। उसी तरह यहां पर सेंटेंस का भाव क्या है, मैं अंग्रेजी बोलते रहता हूं, मतलब साफ है कि जो मेरा बोलने का काम है वो प्रेजेंट में जारी रहता है। तो यहां पर बोलते रहता का जो सेंस है वो ये है कि बोलने का काम जारी रहता है। यानी यहां मेन वर्ब हो जाएगा जारी रहना,
और जारी रखना या जारी रहना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? कंटिन्यू। कंटिन्यू। तो कुछ नहीं करना है, आपको स्ट्रक्चर ले लेना है। सब्जेक्ट V1 क्या हो जाएगा? कंटिन्यू। कंटिन्यू, क्योंकि इस वाक्य का जो जमीन है वो सिंपल प्रेजेंट का है। भली घर कंटिन्यूअस वाला बना रहा है, लेकिन जमीन जो है वो सिंपल प्रेजेंट का है, तो हम लोग जमीन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो सब्जेक्ट V1 के जगह कंटिन्यू, और V5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा कंटिन्यूज। ये IV दे के साथ लगता है और ये ही सीट नाउन के साथ लगता है, ये हम लोग पढ़े हैं। तो सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यू और कंटिन्यूज। अब निश्चित तौर पे यहाँ बोलने का काम जारी रहता है, यानी बोलने का काम समझना। जब हम लोग सेंटेंस का निचोड़ निकालेंगे, जब इसका हम लोग भाव निकालेंगे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? मैं अंग्रेजी बोलना जारी रखता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना जारी रखता हूँ। तो बोलना का जब भी इंग्लिश होगा, तो बोलना का इंग्लिश कभी भी स्पीक नहीं होता। मैंने पहले भी बताया था अपने वीडियोज में कि बोलना का इंग्लिश क्या होता है? टू स्पीक होता है। हंसना का इंग्लिश क्या होता है? टू लाफ होता है। कुछ बोलते नहीं सर, बोलना का इंग्लिश तो स्पीक ही होता है। आप सोच के देखो, अगर बोलना का इंग्लिश स्पीक होगा तो आई स्पीक का हिंदी क्या हो जाएगा बताओ? आई स्पीक का हिंदी क्या होगा? मैं बोलना हूं। तो क्या आई स्पीक मतलब मैं बोलना हूं होता है? नहीं होता है, मैं बोलता हूं होता है। आई स्पीक का मतलब मैं बोलता हूं। तो ध्यान में रखना है कि जो बोलना है, जो ना का भाव है, वो ना दैट इज इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव कब आएगा? जब सेंटेंस के वर्ब में क्या आएगा? ना आएगा। तो यहां पर भी वही कंडीशन है, मैं अंग्रेजी बोलना जारी रखता हूं, यानी यहां ना का भाव आ रहा है। इस ना के भाव के लिए हम लोग क्या लगाने वाले हैं? इन्फिनेटिव टू के बाद V1 ही लगता है, और देन आगे सब्जेक्ट होगा, पीछे ऑब्जेक्ट होगा। तो हम लोग इसको आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे भाई? सेंटेंस हो जाएगा, मैं अंग्रेजी बोलना जारी रखता हूं, या मैं अंग्रेजी बोलते रहता हूं। इंग्लिश बन जाएगा, आई कंटिन्यू टू स्पीक इंग्लिश। तो मैं अंग्रेजी बोलना जारी रखता हूं, क्या हो जाएगा? आई कंटिन्यू टू स्पीक इंग्लिश। एकदम आसान सा कंसेप्ट है, बच्चों को ज़्यादा यहाँ घबराना नहीं है। लेकिन अब एक चीज़ और समझना है कि कभी कभी हम लोग इस वाक्य को अलग तरीके से भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग बोलता है कि आई गो ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, आई गो ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, या कुछ लोग बोलते हैं आई कीप स्पीकिंग इंग्लिश। तो अब यहाँ समझना क्या है, आपको ध्यान में रखना है कि भाई जारी करने का इंग्लिश क्या है, जारी करना, जारी रहना का इंग्लिश क्या होता है। तो मैंने आपको वीडियोस में एक बताया था सिनोनिम्स के क्लास में कि जारी करना और जारी रहना का इंग्लिश क्या होता है? जीके सीआरपीएफ। तो जीके सीआरपीएफ में मैंने बताया था, जी मतलब गो ऑन, सी मतलब कैरी ऑन, है ना, फिर सी मतलब कंटिन्यू, है ना। तो आप सोच लो कि भाई जारी रखने का इंग्लिश कितना होता है। जितना जारी रखने का इंग्लिश होता है, उस सारे वर्ब को हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ कीप और किप्स भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ गो और गोज भी लगा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जारी रखने का इंग्लिश समझना है, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस का भाव क्या है? मैं अंग्रेजी बोलते रहता हूँ, यानी मेरा जो बोलना है उस काम को मैं जारी रखता हूँ। जारी रखना का मैंने यहाँ इंग्लिश लिखा कंटिन्यू और कंटिन्यूज। जारी रखने का इंग्लिश बहुत सारा होता है, कैरी ऑन भी होता है, कीप भी होता है ना, गो ऑन भी होता है। तो आपको जो लगाना है आप यहाँ लगा सकते हो। बस ध्यान रखना है कि अगर आपने गो ऑन का प्रयोग किया, अगर आपने गो ऑन का प्रयोग किया तो थोड़ा ध्यान देना होगा। सब्जेक्ट गो V1 हो जाएगा, इसका वर्ब क्या हो जाएगा? गोज। निश्चित तौर पे ये फ्रेजल वर्ब है, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन को हम लोग फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब। तो गो और गोज के साथ अगर हमने ऑन का प्रयोग किया तो बस यहाँ ध्यान देना है कि आपको 2 + V1 का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ऑन एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं तो हम लोग वर्ब फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं उसका। सुनिए ना, इनकमिंग, आउट गोइंग। तो इन क्या है? प्रीपोजिशन है, उसके बाद कम नहीं आया, इनकमिंग आया, आउट गो नहीं आया, आउट गोइंग आया, है ना। तो आपको समझना क्या है कि जब भी हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब होता है उसको हम लोग वर्ब फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। लाइक कुछ लोग बोलते हैं ना कि मुझे इन राइटिंग दीजिए, मतलब लिखावट में दीजिए, है ना। तो जब भी प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, फॉर राइटिंग, फॉर स्पीकिंग, फॉर कमिंग, है ना, इन कमिंग, आउट गोइंग, तो समझ लेना है कि प्रीपोजिशन के बाद आपको वर्ब का चौथा रूप इस्तेमाल करना, वर्ब फॉर इस्तेमाल करना, वर्ब वाला जिसमें आईएनजी लगे उस वर्ब को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट गो और गोज प्लस ऑन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को हम लोग एक नए कंसेप्ट में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। अभी क्या होगा?
आई गो ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। यानी अभी जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई गो ऑन स्पीक का V4 क्या हो जाएगा स्पीकिंग, चूंकि प्रपोजिशन आ चुका है आई गो ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। तो अगर आपको जारी करने का काफी सारा वर्ड पता है तो आप लोग कंटिन्यू और कंटिन्यूज की जगह उसको इस्तेमाल करके आप आराम से इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक्य था, हम लोग इसको आराम से समझ सकते इस रूल से। बहुत बहुत धन्यवाद।